ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः प्रेच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जी एक सुझाव ये भी है कि जो भागवत पुराण पढ़ रहे हैं ना, जो ये पढ़ते हैं उनको जियो गीता का चैप्टर मत दिया करो। वो दूसरे जो हैं जिनके पास पुराण नहीं है वो जियो गीता पढ़ेंगे।
सबका मन करता है ना पढ़ने को। अब भागवत पुराण हमने नहीं पढ़ा, तो बीच में आरती भी वो ले लेते हैं भागवत पुराण का, और वो भी ले लेते हैं, तो हाँ, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 21वां अध्याय। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके, और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है योग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके, और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में ना फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण है। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्ण आश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ, देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसीलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग ना होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग ना हो, और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी
अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री ना मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही ना हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध व्यवस्था वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो, तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप ना रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए, तब आप उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, वय, समर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरुमुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दोष है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। अच्छा, ये भी चक्कर है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ। वैसे ही जो पहले से ही पतित है उनका और पतन क्या होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है,
उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। हाँ, मैंने कहा वो बीच में आपने 21 बोला ना, तो मैंने कहा 21 बीच में आ रहा है। अच्छा, नहीं लिखा हुआ है, फिर मैं लिखा हुआ नहीं देख रहा ना। हाँ जी। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और ना परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की धोखनी की हवा। उसे ना अपना ज्ञान रहता है ना किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्म वंचित हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भग वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्धव जी, यह स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसे ही वर्णन करती है जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त है, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसीलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह जो का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं, और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं के विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्म शक्ति वश पुष्पों के समान स्वर्गादि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते
विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में ही मुक्त हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्म पदक का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई है, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिनमें यह जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में वह परमात्मा, मैं उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ बात नहीं करती। इसलिए जगत की उत्पत्ति होती है, जो स्वयं जिस जगत के रूप में वह परमात्मा, मैं उनके हृदय में हूँ। यदि हिंसा और उनके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में हो करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतादियों के यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में वे असत है। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहां की भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं, और रजोगुणी सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की दुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे, इसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है और उनकी हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड है, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं, और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना भी अभिष्ट है, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझने में आती है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति है, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। यह वह शब्द ब्रह्म परापश्यंती और मध्य वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रमय है, समुद्र के समान सोमारहित और गहरा है, उसकी था लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उनके तात्पर्य को ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने वेदवाणी का विस्तार किया है, जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान
हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा ज्वाला उगलती है और फिर निगल जाती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसमें अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हदगत सूक्ष्म ओंकार द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श क से लेकर म तक, स्वर अ से औ तक, अच्छा, क से लेकर म तक 25 अक्षर है। स्वर में अ से औ तक 9 अक्षर है। उष्मा श शेष स ह और अंततः अंतः यह र ल व इन वर्णों से विभूषित है। इनमें ऐसे छंद है जिनमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये है: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिछंद, अतिष्ट, अतिष्टि, अतिजगति और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड क्या विधान करती है, उपासना कांड में इन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियां कर्मकांड में मेरा ही विधान करती है। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती है और ज्ञान कांड में आकाशादि रूप से मुझ में ही अनन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है। संपूर्ण स्तुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेकर मुझ में वेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर उनका अनुवादन करती है और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे तो कर लूंगी, फिर और मेंबर करने वाले हैं तो वो कर लेंगे, मैं साथ साथ पढ़ती रहती हूँ। जी। श्री कृष्ण कृपा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। हरि नाम ही जीवन आधारा है, हरि नाम ही सच्चा सहारा है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। गुरु प्रेम की गंगा बहाते हैं, गुरु ज्ञान की गंगा बहाते हैं, गुरु गोविंद से मिलवाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम
गुरु शरणम। यो गीता संग ऐसा जीवन, तन स्वस्थ रहे और शांत हो मन। गीता शरणम गोपाल शरणम, जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम। हरि शरणम पाप ताप हरणम, गुरु शरणम भव भय हरणम। हरि शरणम मंगल करणम, गुरु शरणम सब दुख हरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम। जय श्री कृष्ण। हाँ दीदी, हाँ हाँ भैया, हाँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, प्यार तेरा मिले फिर कोई कम नहीं। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा, तेरा हो जाए प्रभु जो ये मन मेरा। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किंकर तेरे है तेरे रहेंगे सदा, अपने चरणों से करना न हमको जुदा। हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लास्ट वाला छोड़ दिया आपने। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, छूटे ना कभी भी साथ तेरा। सिमरन मैं करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आगे पैराग्राफ भगवत जी स्तुति। नहीं, ये भैया जी अलग से लिखा हुआ है, बुक में नहीं है। अच्छा अच्छा, आप भगवत स्तुति करनी है ना? मैं आरती की सेवा लूंगी आज भी। कल नहीं मिली थी ना मेरी। जी ठीक है जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करे आपको। सतिया असतिया पड़े इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही। आदिदेव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम,
पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम, नमस्कार तुमको हजारों ही बार। नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार, नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी आ सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवान क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूजे तुम्ही। न समय आपके कोई त्रिलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हूँ आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूं। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन वैसे है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण कृपा अमृत। वंदऊ सतगुरु के चरण, जाको कृष्ण कृपा सो प्यार। कृष्ण कृपा तन मन बसी, श्री कृष्ण कृपा आधार। कृष्ण कृपा सम बंधु नहीं, कृष्ण कृपा समतात। कृष्ण कृपा सम गुरु नहीं, कृष्ण कृपा सम मात। रे मन कृष्ण कृपा अमृत, बरस रहो दिन रैन। कृष्ण कृपा से विमुख तू, कैसे पावे चैन। नित्य उठ कृष्ण कृपा अमृत, पाठ करे मन लाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य संग, कृष्ण कृपा मिल जाए। आशा कृष्ण कृपा की राख, योनि कटे 84 लाख। कृष्ण कृपा जीवन का सार, करे तुरंत भव सागर पार। कृष्ण कृपा जीवन का मूल, खिले सदा भक्ति के फूल। कृष्ण कृपा के बलि बलि जाऊं, कृष्ण कृपा में सब सुख पाऊं। कृष्ण कृपा सतचित आनंद, प्रेम भक्ति की मिले सुगंध। कृष्ण कृपा बिन शांति न पावे, जीवन धन्य कृपा मिल जावे। सिमरो कृपा कृपा ही ध्याओ, गाए गाए श्री कृष्ण रिझाओ। असमय होए नहीं कोई हानि, कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी। वाणी का संयम बने, जग अपना हो जाए। तीन काल चौदशी में, कृष्ण ही कृष्ण लखाए। कृष्ण कृपा का कर गुणगान, कृष्ण कृपा है सबसे महान। सोवत जागत बिसरे नाही, कृष्ण कृपा राखो और माही। कृष्ण कृपा मेटे भव भीत, कृष्ण कृपा से मन को जीत। आपद दूर दूर ते भागे, कृष्ण कृपा कै नित जो जागे। सोवे कृष्ण कृपा ही कै कर, ले आनंद मोद ही भर कर। खोटे सपन तहाँ को नाही, कृष्ण कृपा रक्षक निश माही। खावे कृष्ण कृपा मुख बोल, कृष्ण कृपा कै जग में डोल। कृष्ण कृपा कै पीवे पानी, परम सुदा सम होवे वाणी।
कृष्ण कृपा को चाह कर भजन करो निष्काम। प्रेम मिले आनंद मिले होवे पूरन काम। कृष्ण कृपा सब काम संवारे, चिंताओं का भार उतार। ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार, कृष्ण कृपा से हो निस्तार। कृष्ण कृपा शशि किरण समान, शीतल होए बुद्धि मन प्राण। कोटि जन्म की प्यास बुझा, कृष्ण कृपा की बूंद जो पावे। कृष्ण कृपा की लो पतवार, झट हो जाओ भव से पार। कृष्ण कृपा के रहो सहारे, जीवन नैया लगी किनारे। कृष्ण कृपा मेरे मन भावे, कृष्ण कृपा सुख सम्मति लाभ। कृष्ण कृपा की देखी रीत, बड़े नित्य का ना संग प्रीत। कृष्ण कृपा के आसरे, भक्त रहे जो को। वृद्धि होए धन धान्य की, घर में मंगल हो। कृष्ण कृपा जग मंगल करनी, कृष्ण कृपा ते पावन धरनी। तीन लोक में करे प्रकाशात, कृष्ण कृपा कह ले उषासा। कृष्ण कृपा जग पावनी गंगा, कोटि पाव करती क्षण भंगा। कृष्ण कृपा अमृत की धार, पीवत परमानंद अपार। कृष्ण कृपा की रंगत प्यारी, चढ़े प्रेम आनंद कुमारी। उतरे नहीं उतारे कोय, कृष्ण कृपा संग गहरी होए। मीरा गणिका सदन कसाई, कृष्ण कृपा से मुक्ति पाई। व्याध अजामिल गीध अजान, कृष्ण कृपा ते भये महान। अमित जीव को चाहिए, भ्रमित जीव को चाहिए। कृष्ण कृपा को पाए, निश्चित हो जीवन सुखी। सब संशय मिट जाए। जय श्री राम। कृष्ण कृपा अवचिर सुख, कृष्ण कृपा अवचिर सुख दाम। कैसा मधुर मनोहर नाम, श्यामा श्याम निरंतर गावे। कृष्ण कृपा सहज मिल जाए, ध्यावे कृष्ण कृपा लो लाए। सुरती दशम द्वार चढ़ जाए, दिखे श्वेत श्याम प्रकाश। पूर्ण होए जीव की आस, नाश होए अज्ञान अंधेरा। कृष्ण कृपा का होए सवेरा, फेरा जन्म मरण का छूटे। कृष्ण कृपा का आनंद लूटे, कृष्ण कृपा ही है दुख भंजन। कृष्ण कृपा काटे भव बंधन, कृष्ण कृपा सब साधन का फल। कृष्ण कृपा है अवश्य, कृष्ण कृपा है निर्बल का बल। तीन लोक त्यों काल में, पैरी रहे न कोई। कृष्ण कृपा ही दार के, कृष्ण भरोसे होए। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृपा ते मिटे दुरासा, राखो कृष्ण कृपा की आशा। कृष्ण कृपा ते रोग न सावे, दुख दारिद्र कभी पास न आवे। कृष्ण कृपा मिटे अज्ञान, आत्म स्वरूप का होवे भान। कृष्ण कृपा ते भक्ति पावे, मुक्ति सदा दास बन जावे। कृष्ण नाम है केवनहार, कृष्ण कृपा से हो भव पार। कृष्ण कृपा ही नैया तेरी, पार लगे पल में भव बेरी। कृष्ण कृपा ही सच्चा मीत, कृष्ण कृपा ते ले जग जीत। मात पिता गुरु बंधु जान, कृष्ण कृपा ते नाता मान। काल आई परमीत ना, सुत धारा अरुमेत्र। सदा सहाय श्री कृष्ण कृपा, मंत्र है परम पवित्र। कृष्ण कृपा बरसे धनवारी, भक्ति प्रेम की सबसे प्यारी। कृष्ण कृपा सब दुख नसावन, होवे तन मन जीवन पावन। कृष्ण कृपा आत्म की भूख, विषय वासना जावे सुख। कृष्ण कृपा ते चिंता नाही, कृष्ण कृपा ही सच्चा साही। कृष्ण कृपा
ते सत विश्राम। बोलो कृष्ण कृपा निश्याम। कृष्ण कृपा बिन जीवन व्यर्थ, कृष्ण कृपा ते मिटे अनर्थ, होवे अनर्थ ना जीव का। कृष्ण कृपा जो पास, राखो हर पल हृदय में, श्री कृष्ण कृपा किया। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, सदगुरु कृपा करो, सदगुरु कृपा करो, सदगुरु कृपा करो, सदगुरु कृपा करो, मैं पे कृपा करो, मैं मुँह पे कृपा करो, मुँह पे कृपा करो, मुँह पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण, श्री कृष्ण कृपा करो, सब विधि हो कल्याण, श्री कृष्ण कृपा विश्वास मम, श्री कृष्ण कृपा ही प्यार, हरे रहे हर पल हर क्षण मुझे, श्री कृष्ण कृपा किया, राधा मम बाधा हरो, श्री कृष्ण करो कल्याण, युगल छवि बंधन करो, जब जय जय राधे श्याम, भला बुरा जो कुछ भी हूँ आपका हूँ सरकार, नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, डूब न जाऊं मझधार, बार बार बंधन करूं तब चरणन में नाथ, बहुत जन्म के बिछड़े अब नहीं छूटे साथ, दीन बंधु है दीनानाथ, जीवन की डोरो तेरे हाथ, जीवन की डोरी तेरे हाथ, तेरे चरणों में झुका है माथ, रखो राखो सिर पर कृपा का हाथ, राधे मेरी मात है, पिता मेरे घन श्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, श्री कृष्ण कृपा कर्तव्य निष्ठा, शांति सद्भाव एवं विश्व मंगल की अनूठी आदर्श प्रेरणा। आगे भी पढ़ना है। अष्टादशी श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ये संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तो मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़ कर्म, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर, पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए, कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोयो धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गूथा है वैसे, जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा रहा बस मेरी आधे में, मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब, रचती है प्रकृति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो, मुझे ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये, महर्षि सा तो वह उनसे पहले,
मनु और जो सनकादि चारों हुए, सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजारे के साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परम आत्मा का है प्रकाश जो, बस करके अपनी सभी इंद्रिया, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी है दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण दैवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण। सगुण रूप में आपके मन लगा, ये निकाल रहे जी। श्री कृष्ण कृपा, श्री ओम श्री मैं आरती कर लूँ। भक्ति योग अर्जुन वाद। सगुण रूप में आपके मन लगा, करें आपकी ही जो भक्ति सदा। जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करें, प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में। श्री भगवान वाच। मुझे में जो अपना लगाते हैं मन, लगातार भक्ति में मेरी मगन। श्रद्धा चल जिनकी मुझ में बनी, अहमद मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। अप्रगट न जिसका कथन हो कभी, अचल विनाशी सर्वव्यापी भी। अटल एक रस जो न मन का विषय, पूजा करें जो मेरी इस तरह। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। निराकार में मन लगाते हैं जो, साधन में उनको बहुत कष्ट हो। जब तक बना रहता देह अभिमान, अव्यक्त में समता उसके ज्ञान। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। मुझे सौंप देते सभी जो कर्म, पारायण हो मेरे लिए मेरी शरण। कहीं और मन को ना जाने देवे, सदा ध्यान मेरा ही करते रहे। मुझी में है मन लक्ष्य जिनका हूँ मैं, ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त हैं। संसार सागर से कर उनको पार, करता हूँ मैं स्वयं उनका उद्धार। मन अपना अर्जुन तो मुझ में लगा, युद्ध बुद्धि में निश्चय भी मेरा बना। तब इसमें संशय तनिक भी नहीं, मुझ में ही मिल जाएगा तो तभी। मुझ में ही मन सौंपने को यदि, काबिल तो खुद को समझता नहीं। तो अभ्यास के योग की शरण से, कर इच्छा पाने की अर्जुन मुझे। होना अगर तुझसे अभ्यास भी, तो मेरे लिए कर्म कर तू सभी। मेरे लिए कर्म करता हुआ, तो सिद्धि परम तब भी पा जाएगा। कर ना सके तू अगर इतना भी,
तो ले फिर शरण मेरे ही योग की, वश करके मन इंद्रियां अपनी अब, फल छोड़ कर ही तू कर कर्म सब। अभ्यास से श्रेष्ठ होता है ज्ञान, मगर श्रेष्ठ इस ज्ञान से भी है ध्यान। समझ ध्यान से बढ़ के फल त्याग को, शांति बिना देर के इससे हो। नहीं द्वेष जिसको किसी जीव से, है प्रेमी जो सब पर दया भी करे। अहंकार ममता न जिसको कहीं, क्षमाशील सम रहता सुख दुख में भी। योगी जो संतुष्ट रहता सदा, निश्चय है दृढ़ वश में खुद को किया। मन बुद्धि अर्पण मुझे जिसने की, प्यारा मुझे भक्त मेरा वही। जिससे किसी को ना कुछ कष्ट हो, किसी से भी खुद कष्ट लेता ना जो। हर शिष्य भय ना उद्वेग है, प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह। राधे राधे। मेरे पास किताब नहीं है, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, जरा आई हुई हूँ। मैं सुन हूँ आज। राधे राधे। एक मिनट निकाल रही किताब। हाँ जी। आशा रहित शुद्ध रो है सदा, उदासीन दुखों से छूटा हुआ। चतुर करता पावन का ना अभिमान है, प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह। ना हर्षित और ना करे द्वेष जो, नहीं शौक और कामना भी ना हो। शुभाशुभ फल की जो इच्छा तजे, भक्त भक्ति मान ऐसा प्यारा मुझे। शत्रु मित्र दोनों है जिसको समान, बराबर ही समझे जो अपमान मान। सर्दी हो गर्मी या सुख दुख भी, आसक्ति जिसकी किसी से नहीं। स्तुति निंदा में जो बराबर रहे, मननशील संतुष्टि हर रूप में। स्थिर बुद्धि ममता न घर में जिसे, भक्त भक्ति मान ऐसा प्यारा मुझे। श्रद्धा अचल जिसकी मुझ में ही हो, समझ मुझको सब ले मेरी शरण जो। धर्म रूपे अमृत जैसे वन करे, बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शांति सद्भाव प्रार्थना। अभी फिर एक सेकंड देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। अचानक बोल देते, पहले लिखा हो ना फिर आगे हाँ ले ले। दीदी इसी बुक अच्छा। में लास्ट में है, इसी बुक में हाँ मैं लास्ट। ले रही, हाँ ले रही। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास दो भर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आह्लाद मिट जाए विषाद, सुख शांति सद्भावना हो घर घर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सुख युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। हे योगेश्वर हे पर
परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का मान बढ़ाए, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गुरुवर का सपना साकार होगा, घर घर में गीता का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गो। हाँ जी, आरती भगवान कृष्ण जी की। देव की जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरा। हो जय जय आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरा। सृष्टि के झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद जू के लालना। कैसी है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरा। जय जय आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरा। देव की जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरार। माटी खाई मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है, नंद के गवाले बने गौए बिचराई है। ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के लाल, आरती सृष्टि के सार। आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरा। जय जय आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी पोरी दही भी चुराई है, गोपिकाएं आई तून मुरली भी बजाई है। छाछ पे नाचे प्रभु भगतों का प्यार, आरती उतारे आप कृष्ण मुरार। ओ जय जय आरती तारे आपकी कृष्ण मुरार। भोए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है, माखन चोर कृष्ण कन्हैया घूंगर वाले बाल है। मुरली है निराली ते आदि ओंकार, आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरा। जय जय आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरार। राधाई रस रचाई मारी पिचकारी है, मारी पिचकारी है। रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है, कान्हा की दुलारी है। करुणामयी सरकार पे मैं जाऊं बलिहार, आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरा। जय जय आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरार। देव की जा गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे आपकी कृष्ण मुरार। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। हिंदी में पढ़ दूं? हिंदी में। कर्म जितने भी करता है तू कभी, खाता है कुछ या करे हवन ही, दे दान या जो भी तप ही करे, अर्जुन वे अर्पण तू कर सब मुझे, चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ। कृपा करो मुझ पे विनती करूं, पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो, आरोपी धर्म छोड़ कर तू ये सब, आ एक मेरी ही ले शरण अब, तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं, चिंता न कर तू किसी भी तरह, चिंता न कर तू किसी भी तरह। जय श्री कृष्ण।
मैं संस्कृत में पढ़ रही हूँ भैया जी। रात्रि विश्राम से पूर्व के गीता मंत्र। यत् करोसि यत् सनासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादे त्वामहमस्मिन्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिये प्रियायारसि देव सोढुम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलो गीता माता की जय। हाँ जी भैया जी, जय श्री राम। भैया जी मैं बाहर हूँ। सभी सभी लो सविता जी लो। कोई नहीं, बोलो आप। करूँ फिर मैं। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय कृपा बिहारी लाल की जय। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे माता जी राम राम जरूर करेंगे। राम राम करो, सोना फिर पहले राम राम बोलो। राम राम, हाँ बोल दे, बोलो बैठ जा, बैठो सोना बाद है। बोलो बब्बा का बिना बाल है। बोलो बोलो। मैंने सेवा बोलो लिख दी है। बोलो। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी। मेरे मेरे 5 पार्ट लिखना भैया। संतोष शर्मा 75। हाँ जी, राधे राधे। अंदर अंदर सो उन्होंने बोला 100, आपको समझ नहीं है तभी मैंने जोर में बोला 100। जय भैया श्री 70 कृष्ण, 70। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भैया लिख लें 70। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हाँ? सारे तेरे ही है। हाँ जी, मेरा बेटा है। राम जी। गोल्डी गोल्डी
मेरा बेटा कह रहा मेरे भी नाम दे नाल लिखा दिया करो। हाँ। राम राम जी। थैंक यू, शुक्रिया जी। जय श्री कृष्ण। सबको राम राम जी, जय श्री कृष्ण। राम राम। छुट्टी नहीं है, वैसे टाइम मिलेगा तो मैं, जब टाइम मिलता है जब मैं आऊंगा ही। अच्छा अच्छा, ठीक है।